हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। मोदी जी ने बोला था 12 मई को कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट। एंड एज अ कंट्री हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने इंपोर्ट को काफ़ी कम करना होगा। जिन चीज़ों को हम अभी फ़िलहाल इंपोर्ट कराते हैं उसकी जो रिप्लेसमेंट है हमें इंडिया के अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी, और अगर नहीं है तो हमें वो डेवलप करनी पड़ेगी। और पिछले 1-2 हफ्तों में ये असर हम इंडिया के लोगों पर देख रहे हैं। लोग बॉयकॉट कर रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को। वो कह रहे हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, इंडिया की ऐप्स यूज़ करिए, इट्स बेटर। एंड येस, ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर कि अगर हम ज़्यादातर चीज़ें जो हम बाहर की यूज़ करते हैं, चाहे वो ऐप्स हों या कुछ प्रोडक्ट्स हों, अगर हम इंडिया में ही वो चीज़ बना पाएँ, उसी क्वालिटी की चीज़, देन इट्स ऑब्वियसली बेटर फॉर आवर कंट्री। एंड इट्स नॉट जस्ट चाइना, और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं। तो अगर उन सब चीज़ों की रिप्लेसमेंट हम इंडिया में ही बना सकें, देन इट्स रियली गुड फॉर आवर इकोनॉमी। एंड बिकॉज हमारा चैनल अल्कोहल बेस्ड चैनल है, तो हम आज बात करेंगे विस्की की। इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ विस्की इन द वर्ल्ड। कोई हैरानी की बात नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी। और ज़्यादातर जो विस्की इंडिया में कंज्यूम होती है वो इंडिया में ही बनती है। बट स्टिल देयर इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ स्कॉच विस्की जो इंडिया में इंपोर्ट कराई जाती है। इंडिया में पिछले साल $335 मिलियन की अल्कोहल इंपोर्ट हुई थी, यानी कि 2500 करोड़ रुपए की। ऑफ कोर्स अगर हम इसे इंडिया की इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए हमें इस इंपोर्ट को भी कम करना पड़ेगा। यानी कि स्कॉच विस्की जिसे हम इंपोर्ट कराते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है इस अल्कोहल इंपोर्ट का, हमें उसे भी कम करना पड़ेगा। बट देन द क्वेश्चन कम्स कि जो स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड में बनती है, जो क्वालिटी वहाँ बनती है, क्या हम वो इंडिया में कर सकते हैं? स्कॉच विस्की को इंपोर्ट कराया जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स स्कॉच विस्की इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड। 500 से भी ज़्यादा सालों से स्कॉटलैंड में विस्की मेकिंग का जो आर्ट है उसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। वहाँ का जो क्लाइमेट है उसे परफेक्ट क्लाइमेट माना जाता है विस्की मेकिंग के लिए। सो इज़ इट पॉसिबल कि जिस आर्ट को स्कॉटलैंड ने पिछले 500 सालों से प्रैक्टिस किया है, हम उसे 5 साल में पूरा कर सकें? वेल, ऑफ कोर्स नॉट। इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बट देन अगेन, वी डोंट हैव टू स्टार्ट जहाँ से स्कॉटलैंड ने स्टार्ट किया था। जो स्कॉटलैंड ने सीखा है स्कॉच विस्की बनाने के लिए, वो ऑलरेडी सबके सामने है और हम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी विस्कीज़ हैं जो इंडिया में बनती हैं और वो अच्छी से अच्छी स्कॉच विस्की को टक्कर दे सकती हैं। द ओनली थिंग इज़ कि ऐसी विस्कीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो हैं वो ज़्यादातर स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? क्या करने से हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम अच्छी से अच्छी स्कॉच विस्कीज़ को टक्कर दे सकें? वेल, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन कंपनीज़ की जो विस्कीज़ को बनाते हैं। और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है अगर हमें इसे पॉसिबल बनाना है। इंडिया में अल्कोहल को हमेशा से एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता है, बट इस लॉकडाउन ने ये ज़रूर दिखा दिया है कि अल्कोहल जो है इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब वो इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो क्यों ना हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि हम सही गाइडलाइंस बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं विस्की मेकिंग एंड विस्की सेलिंग प्रैक्टिसेस को लेकर। विस्की में क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, विस्की में क्या टर्म्स लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कंज्यूमर्स को लगता है कि जो विस्की बिकती हैं, इंडियन विस्कीज़ जो होती हैं, उन्हें ट्रस्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज क्या एडेड है उस विस्की में उनको नहीं पता। एक विस्की को स्पेशल मॉडर्न न्यू फैंसी रिजर्व विस्की बोलकर बेच देते हैं। किसी रम में 7 years ओल्ड रम बोल के उसे 400 रुपये की बेच देते हैं। एक विस्की में तो उन्होंने एक फेक बैक स्टोरी बना दी जिसमें
भैया अलेक्जेंडर जार्डिन आए थे, पुराने विस्की मास्टर ब्लेंडर हैं, और उनकी बनाई हुई विस्की हम आपको 500 रुपये में बेच रहे हैं। सो दीज प्रैक्टिसेस दीज नीड टू बी स्टॉप्ड। बहुत ज़रूरी है कि ये रेगुलेशंस हम बनाएं ताकि जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें रोका जा सके। आज की डेट में कंज्यूमर्स काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कंपनीज भी ये समझें और गवर्नमेंट ऐसी रेगुलेशंस लेकर आएँ ताकि कंज्यूमर्स का ट्रस्ट वापस गेन हो सके। सिमिलरली फेक लिकर की जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली नॉन मेट्रो सिटीज़ में। लोग जब वाइन शॉप पे जाते हैं तो उन्हें नहीं पता कि जो विस्की की बॉटल वो ख़रीदने जा रहे हैं वो ओरिजिनल है या फेक। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इस पर स्ट्रिक्टली काम करें। फेक लिकर की जो मार्केट है, जो माफिया है, इसे पूरी तरह से ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। एंड थर्ड थिंग दे नीड टू डू इज़ सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सेलिंग लिकर इन इंडिया। एक नई कंपनी जो विस्की बनाना शुरू करती है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये नहीं है कि वो एक परफेक्ट विस्की बनाए, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये है कि वो कैसे अपनी विस्की को सब लोगों के लिए अवेलेबल कराएं। इंडिया में जो एक्साइज लॉज हैं हर स्टेट के अलग अलग हैं, और बहुत मुश्किल होता है एक कंपनी को अपनी विस्की हर स्टेट में अवेलेबल करा पाना। सालों लग जाते हैं और कई बार उसके बाद भी वो नहीं हो पाता। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क ऑन द एक्साइज लॉज। इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज जब एक नया ब्रांड लॉन्च करती हैं तो वो अपनी ब्रांड को सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक ही अवेलेबल कराती हैं, नॉन मेट्रो सिटीज़ तक वो ब्रांड्स पहुंचती ही नहीं है। आई थिंक एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए जिसमें पूरी कंट्री के जो लॉज हैं वो सिमिलर रहें हर एक स्टेट में, और उससे कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा क्योंकि जो प्राइसेस हैं जो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं स्टेट टू स्टेट, वो भी नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा कंपनीज जब अपनी ब्रांड्स को अवेलेबल कराएंगी उन स्टेट्स में, जब लाइसेंस लेंगी उन स्टेट्स का, तो जो लॉस है गवर्नमेंट का वो बैलेंस आउट हो जाएगा। कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छे प्रोडक्ट पर फोकस करें। अच्छा प्रोडक्ट डजंट मीन कि जो बजट विस्कीज़ हैं, जो अंडर 500 वाली बजट की विस्कीज़ हैं, उनको ना बनाना बंद कर दें। नो, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। हर किसी का जो इनकम लेवल है वो अलग अलग है, तो ज़रूरी है कि हर इनकम लेवल वाले इंसान के पास उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हों, बट दे हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स जो स्कॉच विस्कीज़ के साथ compete कर सकें। आई थिंक टू स्टार्ट विथ दे नीड टू फोकस ऑन विस्कीज़ जो बजट विस्कीज़ हैं, जो आपको अंडर 2000 रुपीज़ में मिल जाती हैं, ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़। हमें ऐसे ऑप्शंस बनाने होंगे जो उन बजट ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़ के साथ compete कर सकें। कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी हैं इंडियन मार्केट में, कुछ इंडियन विस्कीज़ ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से compete कर सकती हैं उन ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़ के साथ, बट आई थिंक वी नीड मोर ऑप्शंस। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया का क्लाइमेट बहुत अलग है स्कॉटलैंड से, बट आई थिंक यही इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। इंडिया में आपको चेन्नई की गर्मी भी मिलेगी और शिमला की सर्दी भी, और जब स्कॉटलैंड इतनी छोटी सी कंट्री होके अपने विस्कीज़ को 5 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकती है, उन 5 डिफरेंट रीजन्स का अलग अलग कैरेक्टर्स की विस्की बना सकती हैं, तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, उन हर एक स्टेट की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को हम अपनी विस्की में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करा सकते। हर एक कंपनी जो अलग अलग स्टेट में बेस्ड है, दे कैन स्टार्ट डूइंग दैट। इनफैक्ट अमृत, पॉल जॉन जैसी कंपनीज ऑलरेडी ऐसा कर रही हैं, बट एज ए सेट वी नीड मोर प्लेयर्स इन द मार्केट। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आए, अपनी हिस्ट्री को, अपने स्टेट के कैरेक्टर को एम्ब्रेस करें और अपनी विस्की में उसे रिफ्लेक्ट कराए। और लास्ट में हमारी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर हम इंडियन विस्की इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो परसेप्शन है कि अगर आप स्कॉच विस्की पीते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, स्टैंडर्ड वाली बात है, और अगर आप इंडियन विस्कीज़ पी रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड वाली बात नहीं है। इस परसेप्शन को हमें दूर करना होगा। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करते हैं क्वालिटी विस्की के बारे में, तो स्कॉच विस्कीज़ के ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हैं आपके पास एज़ कम्पेयर टू इंडियन विस्कीज़, बट
अगर जब आप वाइन शॉप में जाते हैं तो अगर आप उन ऑप्शंस को, जो इंडियन विस्कीज़ के ऑप्शंस हैं, उन्हें कंसिडर करेंगे, देन इट विल एनकरेज द विस्की मेकर्स टू मेक मोर एंड मोर गुड विस्कीज़। चाहे ऑप्शंस कम हो, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी विस्कीज़ हैं मार्केट में अवेलेबल जो स्कॉच विस्कीज़ को टक्कर दे सकती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं जो बजट ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़, जैसे मैंने बात करी, जब आप मार्केट में जाएंगे नेक्स्ट टाइम, जब आप वाइन शॉप में जाएंगे, तो सोचिए कि जो आप विस्की ख़रीदने जा रहे हैं, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जो आप खरीदने जा रहे हैं, उनके क्या इंडियन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं मार्केट में। एंड येस, इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन विस्कीज़ के बारे में बताऊं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, उनका रिव्यू, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बारे में, ताकि जब आप वाइन शॉप पर जाएं और जब आपको ये ऑप्शंस दिखें तो आप डिसाइड कर सकें ईज़िली कि आपको क्या ख़रीदना है और क्या नहीं। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन विस्कीज़ के रिव्यूज़ लेकर आऊँ। अगर आपके हिसाब से कोई ऐसी विस्की है, ऐसी इंडियन विस्की जो ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़ को टक्कर दे सकती है, तो बताइए मुझे उसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस विस्की का जल्दी से जल्दी रिव्यू लेकर आऊँ। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा है आपको ये सब्जेक्ट, बताइए मुझे कमेंट्स में। और किन सब्जेक्ट्स के बारे में आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताइए। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बोलो भाई सब्सक्राइब करें चैनल पर। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।